तो आज हम बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले आप समझ लें जरा, ध्यान से सुने आप जरा बात को। ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, अभी तक अपन ने जो प्रैक्टिस की है ना, वो अपन ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। लेकिन बोलचाल में इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी काम में आते हैं। ध्यान से समझना जरा बात को आप। टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है ये। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कब यूज किए जाते हैं, पहले आप ये सुन लो। कब बोले जाते हैं, कब यूज किए जाते हैं, कब लिखे जाते हैं, या कब बोले जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी को मतलब कोई भी व्यक्ति जो भी हमारे सामने है या फोन पे है या हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को आप। जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, उस समय जो वाक्य बोला जाता है सामने वाले व्यक्ति को, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे खिड़की बंद कर दो, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, मेहमानों के लिए चाय बना लो। लग रहा है ना कुछ करने के लिए कह रहे हैं हम। इस कमरे की सफाई कर दो, उस गार्डन में मत खेलो, पानी के पास मत जाओ, गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाओ, झूठ मत बोलो, मेहनत करो, पढ़ाई में मन लगाओ। समझ में आ गई क्या आपको? ये सेंटेंसेस वो हैं जो अपन किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। ऐसा करो या ऐसा मत करो। समझ में आ रहा है कि आपको? आप कुछ थोड़ा सा रेस्पॉन्स दिया करो। एटलीस्ट एक दो जने तो अनम्यूट होकर के बोल ही सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो बोला करो सर समझ में नहीं आ रहा। सर आ रहा है समझ में। वेरी गुड। इस तरीके से थोड़ा रेस्पॉन्स दिया करो आप। और किसी को नहीं आ रहा है तो वो अनम्यूट होकर के बोले कि सर समझ में नहीं आ रहा। अब ये जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं ना, तो उसमें अलग अलग भाव हो सकते हैं हमारे बोलने के। हो सकता है हम कोई ऑर्डर दे रहे हो, आज्ञा दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो कि भाई ऐसा कर लो। हो सकता है हम कोई ऑर्डर दे रहे हो सकता है हम कोई सुझाव दे रहे हो। सुझाव या सलाह एक ही बात है। हो सकता है कि हम अपने सामने वाले व्यक्ति को कोई अनुमति दे रहे हो या ले रहे हो कि भाई हमें ऐसा करने दो, उन्हें ऐसा करने दो। हो सकता है कि कोई प्रार्थना, कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, प्लीज आप मुझे टाइम बता दो, प्लीज आप मुझे रास्ता बता दो। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छी तरह समझ लीजिए आप। फिर से मैं आपको बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हम किसी व्यक्ति को, हमारे सामने कोई व्यक्ति होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने हो या फोन पे हो या लेटर में हम किसी को कुछ लिख रहे हो। समझ गए ना आप बात को? जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, करने का मतलब उसमें करने में हमारा कोई आज्ञा देने का भाव भी आ सकता है, ऑर्डर देने का भाव भी आ सकता है, सुझाव या सलाह देने का भाव भी आ सकता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा सुबह जल्दी उठा करो। अब ये एक सुझाव दिया जा रहा है। मैंने कहा कि भाई जो है कल अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ये एक ऑर्डर दिया जा रहा है आपको। एक कर्नल होता है, एक मेजर होता है, एक सिपाही का, एक सैनिक, सेना का एक बड़ा अफसर होता है, वो अपने सैनिकों को आदेश देता है दुश्मन के ऊपर बमबारी कर दो, ये एक ऑर्डर हो गया। किसी को परमिशन भी दी जा सकती है, जाओ तुम जा सकते हो, या किसी से परमिशन ली जा सकती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, है ना, उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अच्छी तरह समझ लेना आप। और ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो नॉर्मली, मैं बहुत
ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको इंपेरेटिव के बारे में, वो तो बाद में अपने आप आपको पता चलने लग जाएगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, मोटा मोटा बताऊंगा मैं आपको। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो, देखिए आपको पता है कि वैसे तो जो सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। मोस्टली जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो अफर्मेटिव या नेगेटिव होता है, उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना इंपेरेटिव, इनमें सब्जेक्ट नहीं आता है। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, देखो मेरा कर्सर चलता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो सामान्यतः मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या अगर नेगेटिव है सेंटेंस, नेगेटिव मतलब इंपेरेटिव नेगेटिव है, मना कर रहे हैं अगर हम किसी को, तो डू नॉट या डोंट से शुरू होंगे, या प्लीज या काइंडली से शुरू होंगे, या लेट से शुरू होते हैं। मोस्टली इंपेरेटिव सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। अच्छी तरह से सुन लेना, आप काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे आगे आने के आगे। आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना होगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, ये बहुत काम में आते हैं। अच्छी तरीके से सुन लेना, छोटे से लेके बड़े तक सबके काम आएंगे। 4 तरीके से हम इनको बना सकते हैं। मोस्टली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करके, सब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं इनमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करके, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नॉट या डोंट से शुरू करके, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अभी नीचे एग्जांपल देंगे अपन। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज या काइंडली से शुरू हो सकते हैं, या किसी को परमिशन दे रहे हैं या किसी से परमिशन ले रहे हैं तो लेट से शुरू हो सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में नॉर्मली सामान्यतः सब्जेक्ट नहीं आता है। ऐसे सेंटेंसेस में सुनने वाला जो होता है, यानी कि सेकंड पर्सन यू, उसको कुछ करने के लिए कहा जाता है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। अतः एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे सेंटेंसेज में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, परंतु उसे बोला या लिखा नहीं जाता है। यानी कि यह भी कह सकते हैं हम कि सब्जेक्ट जो होता है यू, वो छिपा हुआ होता है, यानी कि आपको यूज नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ज्यादा दिमाग लगाने ओके से सर। कंफ्यूजन हो जाता है अपने को, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रैक्टिस में आ जाएगा अपने आप आपके। अच्छा, लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस में यदि सब्जेक्ट होता है, वैसे तो वो ऑब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि लेट का मतलब अनुमति देना या अनुमति लेना होता है। फिर भी अभी आप हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा आपको, तो उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखाया बोला जाता है। अभी आप एग्जांपल देखो जरा। पहला, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस, इनमें क्या होता है, सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, और उसके बाद में जो बची हुई चीजें हैं वो आ जाएंगी। देख लो, सब्जेक्ट कहीं भी नहीं है। आप एग्जांपल देखो, खिड़की बंद कर दो, ध्यान से देखो, आप बंद कर दो वर्ब आ रहा है, और क्या बंद कर दो, खिड़की, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे बनाएंगे अपन, शट वर्ब आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द विंडो। इनमें कोई टेंसेस का चक्कर नहीं होता है, ये प्रेजेंट में ही होते हैं, ध्यान रखना आप, इनमें कोई पास्ट फ्यूचर टेंस नहीं होता है। एक गिलास पानी लाओ, लाओ वर्ब हो गई, देखो आप, हो रही है ना, लाओ वर्ब हो गई, तो लाओ के लिए ब्रिंग आ गई है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या लाओ, एक गिलास पानी, एक गिलास ऑफ वाटर। अगर हम मना कर रहे हैं किसी को कुछ करने के लिए तो डू नॉट या डोंट से प्रारंभ होंगे सेंटेंस। इसमें क्या होगा, सबसे पहले डोंट या डू नॉट आ जाएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे अपना समय खराब मत करो, सलाह दे रहे हैं, मत करो या ना करो। अब ये मत या ना के लिए आपने डोंट या डू नॉट लगा दिया, और खराब करना वर्ब हो गई तो वेस्ट आ गया यहां पर, देखो आप। और ऑब्जेक्ट, क्या मत खराब करो, अपना समय, योर टाइम, ये ऑब्जेक्ट आ गया इसका। यहां मत खड़े रहो या यहां ना खड़े रहो, नेगेटिव हो गया ना, मना कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो डोंट या डू आ गया मत या ना के लिए। वर्ब हो रही है खड़े रहने की, स्टैंड, और यहां ये एडवर्ब हो गया हेयर, डोंट या डू नॉट स्टैंड हेयर। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव हो, प्रार्थना का भाव हो, तो प्लीज या काइंडली से शुरू कर सकते हैं अपन। स्टार्टिंग में प्लीज या काइंडली ले लिया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगी, और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे सेंटेंस के।
हाँ, अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि इस प्लीज या काइंडली को लास्ट में भी ले सकते हैं आप, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद में भी ले सकते हैं आप। ये देख लो आप, पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लो, फिर ऑब्जेक्ट ले लो, और फिर प्लीज या काइंडली ले लो आप। जैसे कृपया दरवाजा खोल दीजिए, तो इस कृपया के लिए आप प्लीज या काइंडली पहले लगा लो, लिखना है तो फिर कोमा लगा लो। बाकी ओपन द डोर, देखो फिर वही आ गया, प्लीज या काइंडली आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। या ओपन द डोर फिर कोमा लगा के प्लीज या काइंडली लिख सकते हैं अपन, एक ही बात है। कृपया मेरी मदद कीजिए, तो प्लीज या काइंडली को पहले ले लिया, कोमा लगा दिया, हेल्प मी मदद करना वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट मेरी, मेरी के लिए माई नहीं, ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, दिख रहा है आपको पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा मी। या हेल्प मी प्लीज या काइंडली। अच्छा, एक बात आप लिख लीजिए, मैं इसमें लिखना भूल गया, मैं एक मिनट जरा, मैंने बाद में तो करेक्शन कर लिया है इसमें, लेकिन अब मेरे को थोड़ी हिंदी की टाइपिंग की प्रॉब्लम है। वैसे तो मैंने ही इसको पूरी किताब को टाइप करके लिखा है, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है क्या। अभी तो आप लिख लो एक बार। हैं? यस सर। अरे अभी इसमें हो भी नहीं पाएगा, मैं बाद में करेक्शन करूंगा इसमें, ठीक है? अभी आप समझ लीजिए, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अब इसमें जब लेट से अपन शुरू करते हैं, तो लेट का अपन दो सेंस में यूज करते हैं, तीन सेंस में यूज करते हैं। सलाह देने का भाव भी आता है, अनुमति देने का भाव भी आता है, और अनुमति लेने का भाव भी आता है। लेट को अच्छे से समझ लेना आप, थोड़ा थोड़ा सा समझ लो, बाद में अपने आप आने लग जाएगा आपको। इसमें क्या होगा, पहले लेट आएगा, फिर जो सब्जेक्ट है वो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में अपन लिख देंगे। सब्जेक्ट तो वैसे इसका जो सुन रहा है हमारी बात को वही होगा, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? लेकिन ये जो आगे वर्ब आ रही है ना, जैसे गो वर्ब आ गई, इसका सब्जेक्ट कौन है? देम। समझ लीजिए आप बात को, है ना? तो आप ऐसे समझो कि अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूं, मैंने अगर आपको कहा कि मुझे घर जाने दो, तो मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं ना, तो परमिशन आप दोगे मेरे को, तो एक तो सब्जेक्ट हो गए आप, लेकिन आपको तो मुझे मेंशन करना नहीं है। और जाने की क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया किसके द्वारा होगी? मेरे द्वारा होगी, तो वो सब्जेक्ट मैं हो गया ना। ऐसे आप समझिए इस बात को, ये प्रैक्टिस में आ जाएगा अपने आप। लैंग्वेज में हर चीज को आप मतलब थ्योरेटिकल नहीं समझ सकते, बाकी प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएगा। अब आप ऐसे समझिए, पहले लेट आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी है अभी बताऊंगा मैं आपको, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर अगर कोई भी चीज है बाकी बची हुई तो वो आ जाएगी, ऑब्जेक्ट है या जो भी कुछ है। उन्हें घर जाने दो। हाँ बोलो। नहीं सर, ओके बोलो। हाँ, उन्हें घर जाने दो, मान लो मैंने ये कहा आपको, तो आपको महसूस होना चाहिए कि इसमें परमिशन देने की बात हो रही है। उन्हें घर जाने दो, तो लेट लगा दो, लेट के बाद में उन्हें के लिए देम लगा दो, और फिर गो टू होम। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा ये। और मुझे घर जाने दो, तो लेट मी गो टू होम। समझ में आ गई बात? अब मान लो अपन कभी कभी ऐसे भी कह सकते हैं, चलो खेलते हैं। ये मैंने इसमें तो लिख रखा है अपनी, मैं इसमें भी लिख दूंगा, चलो खेलते हैं। अब इसमें प्रपोजल या सजेशन आ रहा है, लेट अस प्ले। चलो खाना खाते हैं, लेट अस ईट फूड। ये आपको प्रैक्टिस में करनी है इस तरीके की चीजें। चलो गाना गाते हैं, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर आप, लेट अस सिंग ए सॉन्ग। समझ गया मेरी बात को? अब करिएगा और अपन बता लेंगे, अभी तो क्लास में चल ही रहे हो आप। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा देता हूं। ये इस काम को समाप्त करो, फिनिश दिस वर्क। कृपया उस वृद्ध महिला की मदद करो, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, प्लीज ग्रहण कीजिए। टेक अपना स्थान, योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। अक्षम लोगों की मदद करो, मदद करो, हेल्प, ठीक है ना? और अक्षम के लिए अपन क्या करेंगे? डिसेबल्ड, हेल्प डिसेबल्ड पीपुल। मीनिंग लिखे हुए हैं नीचे। मुझे सुनो, लिसन टू मी,
जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करो, हेल्प नीडी एंड पुअर। सदैव सत्य बोलो, स्पीक ट्रुथ ऑलवेज। अब उसे सुनो, नाउ लिसन टू हिम, ये नाउ पहले आ जाएगा, या लिसन टू हिम नाउ। मेहनत करो, डू हार्ड वर्क। जल्दी उठा करो, गेट अप अर्ली। धूम्रपान मत करो, देखो नेगेटिव आ गया, डोंट लगा दो, डोंट स्मोक। अपने पिताजी को एक पत्र लिखो, राइट ए लेटर टू योर फादर, उल्टा चल लीजिए। बाजार से मेरे लिए एक पेन लाना, ब्रिंग ए पेन फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, उल्टा चल रहे हैं अपन, देखो ध्यान से, मेरा कर्सर देखो आप, ब्रिंग ए पेन फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। गरीबों का अपमान मत करो के लिए डोंट लगा दो आप, डोंट इंसल्ट पुअर। लड़कों को फुटबॉल खेलने दो, देखो खेलने दो, परमिशन दे रहे हैं तो लेट यूज कर लो आप इसमें। अब लेट द बॉयज प्ले फुटबॉल, अच्छी देख लो आप, फुटबॉल खेलने दो, परमिशन का भाव, परमिशन देने का भाव आ रहा है इसमें, ध्यान से समझिए आप, दिमाग लगाओ। लड़कों को फुटबॉल खेलने दो, यानी कि एक प्रकार से लड़कों को फुटबॉल खेलने की परमिशन दी जा रही है, तो लेट का यूज कर लो आप। लेट ले लिया, सब्जेक्ट आ गया बॉयज, लेट द बॉयज प्ले फुटबॉल। खेलेंगे कौन, लड़के, तो सब्जेक्ट हो गया ना, लेट द बॉयज प्ले फुटबॉल। सीता को मेहमानों के लिए चावल पकाने दो, फिर देख लो परमिशन आ गई, लेट सीता। वर्ब आ जाएगी कुक राइस फॉर द गेस्ट्स। कृपया उसे अपने घर आमंत्रित करो, प्लीज इनवाइट हिम या हर टू योर हाउस, या प्लीज या काइंडली को बाद में भी ले सकते हो आप, इनवाइट हिम या हर टू योर हाउस प्लीज। पैसा खर्च मत करो, नेगेटिव हो गया इंपेरेटिव में, डोंट मत के लिए डोंट, खर्च करो स्पेंड, डोंट स्पेंड मनी। अपना गृह कार्य दूसरों को मत दो, मना कर रहे हैं, डोंट गिव योर होमवर्क अदर्स। कार तेज मत चलाओ, मना कर रहे हैं, डोंट, मना करने के लिए ड्राइव कार फास्ट। क्लियर हो गया, नहीं हुआ, रेस्पॉन्स दो आप। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है, ओके, नो सर। थैंक यू वेरी मच।